आजादी दे रहे हो या सजा दे रहे हो मुझे, और मेरे साथ साथ उस मासूम बच्चे को क्या बिगाड़ा है चिंटू ने तुम्हारा? उसे तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? जिंदगी भर नहीं माफ कर सकेगा वो हमें। तुम अपनी बात करो उछरा, हम दोनों की नहीं। चिंटू मेरा बेटा है, और जिस दिन वो समझदार होगा वो ये समझेगा कि उसकी माँ ने उसके पिता को कितना मारा, कि उसकी माँ ने उसके अपने भाई, कि उसकी माँ ने कभी उसकी ठीक से परवरिश तक नहीं की। और जिस दिन वो ये समझेगा कि इंसानियत का चूल्हा पे असल में तुम्हारे भी औरत है, उस दिन वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बस इसके पहले कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है उजला, और मैं तो चाहता हूं कि तुम उसी तरह तड़प तड़प कर मरो जिस तरह मुझे तड़प तड़प कर तुमसे दूर था। और हाँ, देखो आज तो मैं अकेले जाता हूं, लेकिन एक दिन मैं आके चिंटू को कुछ नहीं सकता। छोड़ के मत जा। Late again. इंदर, ये कोई टाइम है आने का? तुम तो हमेशा डांट देते हो। तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लेने गया था मैं। क्या है ऐसा? क्या देखो तुम्हारा गिफ्ट है। पर इतने सारे पैसे इसमें खर्च करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तो मुझे नौकरी मिल गई। इंदर, आई एम सो हैप्पी। Open the gift, you'll be happier. तुमसे ज्यादा नहीं। अगर शाहजहां अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बना सकता है, तो क्या इंदर अपनी उजला के लिए एक छोटा सा घर नहीं बना सकता? मेरे साथ रहोगी। कहीं भी रहो, बस जिंदगी को मेरे साथ में छोड़ना। कभी नहीं। आप रो क्यों रही हो मम्मी? रो क्यों रही हो? तुम मुझे छोड़ के मत जाना बेटा, वरना तेरी मम्मी जीती जी मर जाएगी। नहीं छोड़ के जाएगा ना मुझे। नहीं मम्मी, तो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्यों रो रहा है बेटा? आप भी तो रो रही हो मम्मी। पापा ने आपको डांटा। अगर आपको डांटा तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उनसे कट्टी कर लूंगा। मुझे गलत कभी मत समझना बेटा, कभी गलत मत समझना।
2 कॉफी लाना। जी सर। नहीं, रहने दो। सर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपने जो किया वो सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो भी हो वो शायद अच्छा नहीं हो। और आप ही तो कहा करते थे कि सेपरेशन या तलाक किसी भी शादी के रिश्ते का अंजाम नहीं हो सकता। हाँ शीतल कहा करता था, लेकिन वो सब किताबी बातें हैं। उन बातों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। आज मुझे इस फर्क का एहसास हो रहा है। बदल चुका हूं। ये बदलाव कहीं आपको बर्बादी के रास्ते पर न ले जाए। ये सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो गया था शीतल। अब इससे बड़ी बर्बादी और क्या हो सकती है? एक ही पल में मेरी जिंदगी वीरान हो गई। क्या सोचा था, क्या हो गया? ना कोई साथी रहा, ना ही कोई हमसफर। मैं समझती हूँ सर, और आपका दर्द भी बांटना चाहती हूँ। लोग कहते हैं सर कि अगर कोई मुसाफिर राह में भटक जाए तो उसको थामने के लिए कोई ना कोई हमसफर जरूर मिल जाता है। I'm always with you. शीतल, न जाने जज्बात में आकर मैं तुम्हें क्या क्या कह गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैं आपकी स्टूडेंट हो सकती हूँ तो क्या आपकी दोस्त नहीं बन सकती? विनी डार्लिंग, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम शाम से ही शुरू हो गई हो? हाँ? अर्दानी साहब, शामों का इंतजार उनको होता है जिनकी शामें रंगीन हों। मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जो दुख मुझे है उसका एहसास भी सिर्फ मुझे है। अरे मैं तो तुम्हारा एहसास बनने के लिए कब से बेकरार हूं, मगर तुम अर्दानी डार्लिंग, खामखा इस प्यार व्यार के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हैं? I mean, जो हम हैं क्या वो काफी नहीं? मेरे लिए तो तुम्हारी चाहत का महज एक जर्रा ही काफी था, मगर आज पहली बार तुमने अडवाणी साहब ना कह के अडवाणी डार्लिंग कहा। ओए, अरे लुट गया मैं तो। अर्दानी साहब, I mean, डार्लिंग, इस प्यार व्यार के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है, वरना मेरी तरह तुम भी तड़पोगे। अरे तड़पे तुम्हारे दुश्मन। वैसे लगता है तुम्हारे दिल को किसी ने गहरी चोट पहुंचाई है। वो भी किसी गैर में नहीं, मेरे अपने पति विशाल में, और इसकी जिम्मेदार है उजला ठाकुर। अडवाणी डार्लिंग, मैं उजला को बर्बाद करना चाहती हूँ ताकि वो भी उसी तरह तड़पे जिस तरह मैं आज तड़प रही हूँ। मगर स्वीटहार्ट, ये काम अकेले तुम्हारा बस का नहीं। कहाँ उजला ठाकुर और कहाँ तुम? मेरा मतलब है कहाँ वो नेता और कहाँ तुम जनता? कभी जनता भी नेता से टकरा सकी है? उन कामों के लिए तुम जो हो अडवाणी डार्लिंग,
क्या तुम अपनी विनी के लिए इतना भी नहीं करोगे? अरे अपनी डार्लिंग के लिए तो मैं पूरे देश की राजनीति से भिड़ जाऊंगा। फिर उजला तो एक मामूली सी नेता। उजला को खत्म करने का प्लान तो मैं बना ही चुकी हूँ। उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ विनय, तुम घबराओ मत, बस इस चिंगारी को रोशन रखो सर। और उजला ठाकुर के जनाजे का सामान मैं इकट्ठा करता हूं। Last year. हो गई ना तसल्ली आपको? आप तो यही चाहते थे ना कि किसी भी तरह आप इंदर को मुझसे दूर करें। अगर मैं ऐसा चाहता होता बेटी तो इंदर कब का तुमसे दूर हो चुका होता। तुम्हारी मर्जी के आगे सर झुकाकर उसकी शादी तुमसे नहीं होनी। उस वक्त ये तुम्हारी जिद थी बेटी, अब देख रही हो ना अपनी जिद का नतीजा। डैडी! किस्मत ने तुम्हें एक सुनहरा मौका दिया, जरा बाहर निकल कर देखो क्या इमेज बन चुकी है तुम्हारी। लोग उज्जवला देवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, घर घर में तुम्हारे बलिदान के चर्चे हो रहे हैं। जिसे सुनकर आप खुश हैं, पार्टी वाले खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें कुर्सी पाने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि उस कुर्सी के नीचे उजला के घर संसार की लाश दफन है। लेडी, बेवकूफी की बातें मत करो। अपने ब्याहता जीवन के अतीत में झांक कर देखो। इंदर के साथ रहकर तुम्हें क्या मिला? रोज रोज के झगड़े, मानसिक तनाव और आंसुओं के अलावा इंदर ने तुम्हें दिया ही क्या है? एक औरत जिसको पूरा देश एक देवी समझकर पूज रहा है, उस औरत को इंदर जैसा मामूली इंसान घर से अलग होने की धमकी देकर घर में कैद करना चाहता है। मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं वही करूंगी जो वो चाहता है। हरगिज नहीं होने दूंगी बेटी। आसम जी की बातें मत करो। एक बार तुम्हारी बात मानकर मैं गलती कर चुका हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं इंदर के साथ तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा। आप मेरा और इंदर का तलाक करवाएंगे? वही नहीं, मैं चिंटू को भी तुम ही को दूंगा, क्योंकि इंदर के साथ रहकर उसकी अच्छी परवरिश कभी नहीं हो सकती। For God's sake, Daddy! Please कीजिए, just go! लेकिन उजला, चली जाइए यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, just go, leave me alone! घर आने का वक्त मिल गया आपको? मैं पूछ सकता हूं इस घर में क्या कमी है जो हर रात को तुम लेट आती हो? कमी है ऋषि, तुम। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें क्या कमी है? मैं बार बार तुम्हारी फालतू बातों का जवाब नहीं दे सकता। तो मेरे इस सवाल का जवाब दो विशाल। ऐसा क्या है उजला में जो मुझ में नहीं है? क्यों बात का पतंगड़ बनाती हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना उजला सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। विशाल, ये मैं नहीं मानूंगी। तो then that's your problem, not mine. So if this is my problem, विशाल, then solve my problem. और मुझे बताओ कि तुम अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहते हो? उजला के साथ या मेरे साथ? तुम किसे पसंद करते हो, उजला को या मुझे? हाँ, मुझे उज्जला पसंद है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह कोल्ड, कैलकुलेटिंग और सेल्फिश नहीं है। अगर वक्त ने मेरा साथ दिया होता ना, आज इस घर में उज्जला होती, तुम नहीं।